ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वैदिक पंचांग के अनुसार हिंदू नववर्ष का शुभ आरंभ हो चुका है और इसी के साथ नए संवत में पहला एकादशी, जी हाँ, कामदा एकादशी का व्रत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाएगा। इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु की उपासना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है और सुख और समृद्धि का वास घर में सदा सर्वदा बना रहता है। कामदा एकादशी, जैसा कि इसके नाम से ही ज्ञात हो रहा है, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली कामदा एकादशी की सही तिथि के बारे में, इसकी पूजा विधि के बारे में, भगवान विष्णु को इस दिन किन किन चीजों का भोग लगाएं और साथ ही भगवान विष्णु की पौराणिक कथा का ध्यान पूर्वक हम श्रवण करेंगे, जिसे सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी के दिन एकादशी की कथा का विशेष महत्व है। इसे सुने बिना व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो कथा को पूरा ध्यान पूर्वक जरूर सुने और हो सके तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। तो आइए सबसे पहले कामदा एकादशी की तिथि और इसके शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। तो इसकी तिथि का आरंभ हो रहा है 18 अप्रैल 2024 यानी गुरुवार को शाम 5:31 से और इसका समापन हो रहा है 19 अप्रैल शुक्रवार को रात्रि 8:04 पर। तो उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत जो है वो 19 अप्रैल को लिया जाएगा और इस व्रत के पारण का समय रहेगा 20 अप्रैल शनिवार को सुबह 5:50 से सुबह 8:20 तक। तो इस समय के अंतर्गत आप पारण कर सकते हैं। अब जानते हैं कामदा एकादशी के दिन पूजा विधि क्या रहेगी। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर की साफ सफाई करें। अब भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करें। प्रभु का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। अब प्रभु को पीले चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। मंदिर में घी का या तेल का दीपक प्रज्वलित करें। संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प लें। कामदा एकादशी के व्रत के दिन इसकी कथा का पाठ भी अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। प्रभु को तुलसी दल सहित भोग लगाएं और अंत में क्षमा प्रार्थना करें। आइए अब जानते हैं कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को किन किन चीजों का भोग लगाना चाहिए। तो इस दिन भगवान विष्णु को केले का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि भगवान विष्णु को केला चढ़ाने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, साथ ही कुंडली से गुरु दोष भी खत्म हो जाता है। केले का भोग लगाने के अलावा भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग भी लगाया जाता है। इस पंचामृत में तुलसी के पत्तों को जरूर शामिल करें। तुलसी के पत्तों वाला पंचामृत बहुत ही शुभ माना गया है। भगवान विष्णु को पीले रंग की चीजें बहुत प्रिय होती हैं, इसलिए आप पीले रंग के केसर युक्त कोई भी मिठाई भगवान विष्णु को चढ़ा सकते हैं। भगवान विष्णु को खीर का भोग भी लगाया जाता है। खीर बनाते समय अगर संभव हो तो इसमें केसर जरूर डालें, इससे भोग की महत्ता और भी बढ़ जाती है। तो अब समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कामदा एकादशी के व्रत की कथा का बड़े ध्यान पूर्वक और प्रसन्नचित मन से श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कामदा एकादशी के व्रत की कथा सुनाई थी। रघुकुल के राजा और भगवान राम के पूर्वज दिलीप ने भी कामदा एकादशी की कथा को अपने गुरु वशिष्ठ से सुना था। प्राचीन काल में पुंडरीक नाम का एक राजा था। वह हर वक्त भोग विलास में डूबा रहता था। उसके ही राज्य में एक पति पत्नी रहते थे, जिनका नाम ललित और ललिता था। दोनों में अटूट प्रेम था। एक दिन राजा की सभा में ललित संगीत सुना रहा था कि तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी की ओर चले गया और उसका स्वर बिगड़ गया। यह देखकर राजा पुंडरीक का क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा। अब राजा का क्रोध इतना बढ़ गया कि उसने क्रोध में आकर
ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। राजा के श्राप से ललित मांस खाने वाला राक्षस बन गया। अपने पति का ऐसा हाल देखकर ललिता का दुख चरम पर पहुंच गया। पति को ठीक करने के लिए वह हर किसी के पास गई और इसका उपाय पूछा। आखिरकार थक हार कर वह विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंची और ऋषि से अपने पति का सारा हाल सुनाया। ऋषि ने ललिता को कामदा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। ऋषि ने कामदा एकादशी का व्रत का प्रताप बताया और ललिता से इस व्रत को करने को कहा। ललिता ने ऋषि के बताए अनुसार शुक्ल पक्ष में कामदा एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए विधि विधान से पूजा अर्चना की। अगले दिन द्वादशी को पारण करके व्रत को पूरा किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसके पति को फिर से मनुष्य योनि मिली और राक्षस योनि से मुक्ति मिली। इस तरह दोनों का जीवन हर तरह से कष्ट से मिट गया। फिर श्री हरि का भजन कीर्तन करते हुए दोनों मोक्ष को प्राप्त हुए। तो ये थी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली कामदा एकादशी के विषय में जानकारी। ऐसे ही व्रत और त्योहारों की जानकारी और उनकी कथा को सुनने के लिए नीलम ज्ञानवाणी चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।